हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हल देखेंगे। हमारा टॉपिक है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण आंगिक प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 7 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। इसमें दिया गया है आपतन कोण आई का मान 60 अंश है। इसमें हमारा एक फिगर बना है, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो एंगल आई का मान हमें यहाँ पर 60 दिया गया है, तो परावर्तन कोण एंगल आर का मान क्या हो जाएगा 60 अंश। यही होगा हमारा आंसर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश का कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए। पहला है आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, तीसरा परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण। इसमें हमारा दिया गया है प्रकाश किरण तथा समतल पृष्ठ के पर 40 अंश कोण पर आपतित होती है। इसमें हम फिगर बना लेंगे, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, ये बीच का अभिलंब हो गया। इसमें दिया है जो प्रकाश किरण है वो समतल पृष्ठ से 40 अंश का कोण बनाती है, मतलब इसका मान पूरे का 40 दिया है। ये अभिलंब के बाद की इस पूरे अंश का कितना हो जाएगा मान 90 अंश। हमको एंगल आई का मान बताना है, तो चित्र के अनुसार हम देखेंगे एंगल आई बराबर 90 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा 50। आपतन कोण का मान हमारा हो जाएगा 50 अंश। हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। हमारा एंगल आई का मान आया है 50 अंश, तो हमारा परावर्तन कोण एंगल आर का मान हो जाएगा 50 अंश। क्योंकि हमारा ये मान आया है 50 अंश, तो ये भी हो जाएगा 50 अंश। तीसरे पॉइंट में पूछा है परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ के बीच का कोण, मतलब इस एंगल का मान पूछा है। तो इसके हल में हम देखेंगे, चूँकि आर का मान हमने ज्ञात किया है 50 अंश, चूँकि तब परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम 90 में से एंगल आर को घटा देंगे। तो 90 में से एंगल आर का मान है 50 अंश, 90 में से 50 को घटाएंगे आएगा 40 अंश। ये होगा हमारा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा हो तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी। इसमें दिया गया है समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी 3 मीटर है। इसमें आपको नियम बता रहे हैं कि जब भी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ये हमारा समतल दर्पण है, इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है 3 मीटर की दूरी पर, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा। तब व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो जाएगी समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी प्लस समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी 3 मीटर है और प्रतिबिंब हमारा दर्पण के 3 मीटर दूर पर बनेगा, तो पूरा दूरी हो जाएगा व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 6 मीटर। यही होगा हमारा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है तथा मेज का प्रतिबिंब उससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो दर्पण से मेज की दूरी क्या होगी। इसमें हमारा दिया गया है जो मेज और उसके प्रतिबिंब की दूरी है 40 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है, ये हमारा मेज है, ये उसका प्रतिबिंब है और ये हमारा दर्पण है। हम समतल दर्पण में जानते हैं कि समतल दर्पण से जितना सामने वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे उसके उतने ही पीछे दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस मेज और उसके प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो 40 का हम आधा कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर हम प्रतिबिंब दर्पण को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। इस प्रश्न में पूछा है कि दर्पण से मेज की दूरी क्या होगी, तो दर्पण से मेज की दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। इस प्रश्न में हमको दिया गया आपतन कोण आई बराबर 60 अंश। हमने एक समतल दर्पण बनाया, ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये बीच का अभिलंब। हमको दिया है आपतन कोण का मान 60 अंश। हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होता है, तो यहाँ से हमारा परावर्तन कोण का मान हो जाएगा 60 अंश। तो हमसे इस प्रश्न में पूछा है परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ के बीच बना कोण, यही इस कोण का मान हमारा पूछा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे पूरा 180 अंश का कोण बनता है, अभिलंब उसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, तो इतने पूरे कोण का मान हो जाएगा 90 अंश। और हमसे इस वाले कोण का मान सिर्फ पूछा है, तब परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ के बीच का कोण हो जाएगा 90 माइनस एंगल आर। 90 में से एंगल आर का मान है 60 अंश, 60 को घटाएंगे तो आएगा 30 अंश। यही होगा हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।